आप आगे आ जाइए, दिख रहा है? चलिए अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था? यहाँ से पूरा हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई सभी को? ये सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, ये और ऑप्शन सभी ट्राई। ठीक है, ये आ गया समझ में सभी को? कोई बात नहीं, आगे जो अपन चल रहा है वो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये वाला ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो पिछली क्लास में आपको बताया होगा एक फॉर्मूला, जैसे कि अपन एमएस वर्ड में क्या करते हैं, कोई भी पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए रैंड फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसी तरह से अपन एक्सेल में भी एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से कुछ नंबर्स इंसर्ट करा सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में बताया था क्लास में कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर, क्या सबसे पहले क्या लगाते हैं? इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखाएंगे, लगाएंगे इक्वल। एमएस वर्ड में क्या था फॉर्मूला? RAND। ठीक है, इतना था ना। और आप ब्रैकेट स्टार्ट करते थे और क्लोज करते थे। यहाँ पे भी आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, बस आधा। रैंड, RAND, इतना लिखेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं नीचे दो फॉर्मूला आ गए, एक आ गया रैंड और एक आ गया रैंड बिटवीन। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से अपन को यहाँ पर यूज करना, रैंड बिटवीन वाला फॉर्मूला। ठीक है, या तो आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर आप मतलब आपको क्या करना है, स्पेलिंग सही लिखनी है। या तो आप यहाँ पर पूरा लिखो, या फिर आप इसके ऊपर क्या करोगे, डबल क्लिक कर दोगे तो ये देखो पूरा आ गया यहाँ पर। या फिर आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने जैसे इस पे डबल क्लिक किया, आप देख रहे हैं नीचे क्या आ रहा है, रैंड बिटवीन ब्रैकेट बॉटम और कॉमा टॉप, इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर एक ब्रैकेट पहले से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन जब आप टाइप करोगे तो कैसे करोगे, पूरा आपको टाइप करना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बॉटम, बॉटम और टॉप यहाँ पर क्यों दिए गए हैं, मतलब आपको ये फॉर्मूले का क्या दिया है, सिंटैक्स दिया है कि आपको ये जो फॉर्मूला है इस तरह से यूज करना है। तो अपन ने रैंड लिख चुके हैं, रैंड बिटवीन लिख चुके हैं। इसके बाद ब्रैकेट है तो अपन ने ब्रैकेट भी लगा लिया है। अब बॉटम, यानी कि आपको कहाँ से कहाँ तक की संख्या इसमें चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 40, हमें चाहिए 40 से कॉमा, 40 लिखने के बाद बॉटम के बाद क्या लगा है यहाँ पर, कॉमा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। टॉप लिखा हुआ है, टॉप में आपको कहाँ कहाँ तक चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 80। ठीक है, और ब्रैकेट है सबसे लास्ट में, स्टार्ट किया था तो अपन को क्लोज करना ही पड़ेगा और एंटर कर देंगे। यहाँ पर अभी क्या हुआ, एक ही आया है सिर्फ। आप चाहते हैं कि इतने जो भी कुछ आप सेल्स ले रहे हैं उन सभी में आ जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मली आपको बताया था, एक मिनट, अभी आप इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद साइड में हम माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, देखिए आ रहा है। और फिर इसी को साइड में क्लिक करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, आगे की साइड ड्रैग कर देंगे। देखिए अलग अलग नंबर आए, लेकिन किससे कितने के बीच में आए, 40 से 50, सॉरी 40 से 80 के बीच में ही नंबर आए। ना ज्यादा आए ना ही कम आए। आया इतना समझ में? अगर आप नॉर्मली सिर्फ एक संख्या लिखते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 50, और अगर आप इसको ड्रैग करते हो, एक मिनट, इस पे क्लिक कर रहे हैं हम, इसको ड्रैग कर रहे हैं, तो देखो सब में 50-50 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अपन ने फॉर्मूले का यूज किया था तो क्या हुआ, एक जगह जो भी संख्या थी उसको, अगर आप इसको अभी और भी ज्यादा ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर और भी अलग अलग संख्याएं आएंगी। अपन ने टॉप में जो दिया था, बॉटम में जो दिया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है? लेकिन आप देख रहे हैं कि जब आप एक भी कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो सभी की वैल्यू चेंज हो रही है। अपन क्या चाहते हैं, ऐसा ना हो, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करते हैं अपन, पेस्ट। पेस्ट तो आपको करना है, लेकिन यहाँ पर आपने, यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर आप देखते हैं ड्रॉप डाउन एरो आता है, इस ड्रॉप डाउन एरो पर आपको क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आता है पेस्ट वैल्यूज में सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वैल्यूज वाला, जिसपे लिखा होता है 1 2 3, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर अब आप कोई भी चीज चेंज करते हो, एक भी कोई भी करते हो, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। दूसरी चीज, जब तक आप इसको कॉपी करके पेस्ट नहीं करते, इसमें आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर फॉर्मूला शो होता है, अभी नहीं हो रहा शो। ठीक है, आ गया, एक बार और बताएं।
तो फिर नहीं फिर भी वो वैसा ही होगा जैसा पहले हो रहा था। ठीक है, इसलिए अपन को वैल्यूज पेस्ट करना रहता है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हम जाने तो अब ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि अपन को नंबर में जो है रिवीजन करना है, रिवीजन करने के लिए ओनली यूज कर रहे हैं अपन। तो अपन क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं, ये वाले ऑप्शंस आपको आए गए थे। अब अपन चलते हैं टॉप एंड बॉटम पे। टॉप 10 आइटम्स आप इस पे क्लिक करेंगे, जितने भी मतलब आपने सेल सेलेक्ट किए, जैसे कि अभी हमारे पूरे ये सेल सेलेक्ट तो ये हो गए। ठीक है, हम यहाँ से इस पे जा रहे हैं। टॉप 10 क्या होता है, ऊपर से जो नीचे की साइड आते हैं, मतलब जिनके सबसे ज्यादा नंबर है वो अपन को यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर देखिए 78, 72, 70, 79 ये सभी क्या है, टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। अगर आपको कम देखना है, टॉप 10 नहीं देखना, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से कम कर सकते हो। जैसे कि आपको देखना है टॉप 5, तो ये देखो 5 वैल्यू हाईलाइट हो रही। ठीक है, अगर आप चाहते हो कलर चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ रहा है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ से येलो करना चाहते हैं, इसको कुछ और रेड करना चाहते हैं, ओनली टेक्स्ट रेड करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। आया समझ में इतना? अगर आप इसको ओके कर देंगे तो क्या होगा, ये सेव हो जाएगा। लेकिन हम अभी इसको कर रहे हैं कैंसिल, नहीं हुआ सेव। अगर आपने सिर्फ इतना सिलेक्ट किया, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर अपन टाइप कर लेते हैं, जैसे कि ये अपने हैं परसेंटेज। तो हम चाहते हैं कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स आए हैं उसको हमें हाईलाइट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप एंड बॉटम में टॉप 10 पर क्लिक कर देंगे। तो ये सब 10 ही है, अभी अपन इसका कम करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया टॉप 3 देखना है, देखो टॉप 3 जिनकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो हाईलाइट हो जाए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। अपन ओके कर देंगे तो ये चीज यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें अगला है, हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम में अगला है टॉप 10%। टॉप 10 आइटम और टॉप 10% में क्या अंतर है? टॉप 10% का मतलब है कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं अपने पास जो डाटा है, ठीक है, इस पूरे डाटा का 10% देखना है अपन को। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, टॉप 10 ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर टॉप 3 मतलब टॉप उसको जो भी लगेगा वो यहाँ पर आपको दे देगा। इसका पूरा 10% अपन, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ग्रीन कर देते हैं। तो अपना जो पूरा डाटा है, ठीक है, इसके अंदर जो भी टॉप उसको दिखेगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट दिखेगा, उसको वो इस तरह से हाईलाइट कर देगा। ठीक है, पूरे डाटा का, जैसे पूरा डाटा अपना कितना 100% है, उसमें से जो भी उसको 10% लगेगा उसको वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, आया समझ में? अगर आप यहाँ से ओके कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, नहीं तो अपन कैंसिल कर देते हैं। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जा रहे हैं, टॉप एंड बॉटम पे जा रहे हैं। बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे, निचले मतलब जिनके सबसे कम नंबर्स है उनको हाईलाइट करना है टॉप 10 में। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से अपन कलर इसका कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ये देखिए, अगर आपको कम करने हैं, मतलब बढ़ाने हैं या कम करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो सबसे कम 40 है, 41 है और ये 40 है। अगर आप 4 कर देंगे, देखो 43 है, सबसे कम वाली वैल्यू जो आपको यहाँ पर शो करा रहा है। जरूरी नहीं टॉप 10 ही कराओ, आप 10, 11, 20, 15 जितने भी है करा सकते हो। अपने पास डाटा कम है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, जो है अपनी संख्या कम कर दी। हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है, क्या लिखा, एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज का आप एवरेज निकालते हो कि इसका जो बीच का रहता है। ठीक है, एबव एवरेज पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एवरेज आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, मतलब एवरेज अंक किसके आए हैं बिलो में। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि ना तो ज्यादा है ना कम है। तो आप यहाँ से एबव एवरेज किस उसमें दिखाना चाहते हैं, सेल में दिखा सकते हैं। इसी तरह से आपको बिलो एवरेज हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से बिलो एवरेज हाईलाइट कर सकते, कर लेंगे। टॉप 10% पर आप क्लिक, टॉप 10% का मतलब ये है कि आपकी पूरी टोटल जितनी वैल्यू है उसमें से उस पूरी वैल्यूज का 10% जिनका भी आया है, मतलब जैसे कि अपने पास इतना डाटा है, इस पूरे डाटा का 10% जो भी होगा वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इसके बाद यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स है। डाटा बार्स के माउस इस पर हम सिर्फ ओनली ये वाला सेल सिलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं, डाटा बार्स में जा रहे हैं। आप इसमें डाटा